और इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबर जालौन से है, जहां पर बैंक के एटीएम में घुसे दो संदिग्ध को स्थानीय लोगों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों इसी एटीएम में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसी बाबत पुलिस दोनों संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है और दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की नकदी, आभूषण और लाइसेंसी बंदूक बरामद हुई है। सभी शातिर चोर राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। गांव पड़ता है मसेलिया मौजा, यहाँ पर चोरी की सूचना मिली थी, जिसमें कि कुछ कैश करीब 5 लाख रुपए, कुछ सोना चांदी के आभूषण और एक लाइसेंसी राइफल चोरी होने का जो है वो सूचना थी, जिसपे हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें टीम लगी हुई थी इनको ढूंढने के लिए चोरों को, जिसमें आज 17 तारीख को हमें इसमें सफलता मिली। 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे कि वो जो लाइसेंसी राइफल जो इसमें चोरी हुई थी वो बरामद हुई है और कुछ ज्वेलरी जो इसमें चोरी हुई थी वो बरामद कर ली गई है। मेरठ में टोल प्लाजा पर फौजी की पिटाई से नाराज ग्रामीणों में टोल प्लाजा पर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने टोल पर पथराव किया और टोल प्लाजा फ्री कराया। इस दौरान पुलिस और टोल कर्मियों के साथ ग्रामीणों की झड़प हुई। ग्रामीणों ने टोल कर्मियों पर आए दिन गुंडई करने का आरोप लगाया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए लड़ने वाले फौजी के साथ इस तरह से मारपीट की गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर जब जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे और उनके साथ जो टोल कर्मी है किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और टोल कर्मियों ने वहां पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वादी पक्ष का मुकदमा दर्ज करवाया, उनका मेडिकल करवाया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही में इसमें तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए वीडियो के आधार पर 6 लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें पुलिस ने और भी इसमें जो अन्य लोग हैं उनकी भी जानकारी कर इसमें आगे कार्यवाही की जा रही है। वीडियो इस तरह का आ गया कि फौजी की पिटाई हुए तब हद हो गई और यहाँ पर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, कैमरे तोड़ दिए, बूथ तोड़ दिए, शीशे तोड़ दिए हैं। आप बताएं क्या हुआ यहाँ पर? देखो, क्षेत्र के लोग हैं और यहाँ जिस तरह की दुर्दांत घटना एक सैनिक के साथ में की गई है, तो एक सैनिक के सम्मान में सारे क्षेत्रवासी सारे मैदान में यहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने सम्मान को ऐसा महसूस हुआ है कि एक सैनिक के साथ में जिस तरह का व्यवहार किया गया वो निंदनीय है और बिल्कुल गलत व्यवहार किया गया था। तो क्या हुआ था उस समय यहाँ पर जब तोड़फोड़ चल रही? तो कुछ नहीं, यहाँ से भाई साहब यहाँ से सब बैठ के बात कर रहे थे कि पूरा स्टाफ को हटाया जाए, एक भी ड्यूटी पे नहीं आना चाहिए, लोकल का आदमी चाहिए नहीं। तोड़फोड़ क्यों हुई? ऐसा आक्रोश क्यों हुआ? समझाने की बड़ी कोशिश करी पर समझ नहीं पाए, जनता में ज्यादा है। पुलिस से भी कोई नाराजगी है क्या आप लोग? पुलिस से नाराजगी की है बात, पुलिस सहयोग कर रही है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक रवि बचा हुआ है, पुलिस उसके लिए भी गिरफ्तार करने में लगी हुई है और प्रशासन भी मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है, कप्तान ने कहा था कि कल तक उनको जेल भेजा जाएगा, जो भी है उनका रासुका लगाई जाएगी। 307 में मुकदमा दर्ज किया गया। बट युवा शक्ति पहुंची और आक्रोशित है। एक सैनिक के सम्मान की बात थी तो सारे क्षेत्रवासी मैदान में उतरे हुए हैं। सैनिक है क्या ऑपरेशन सिंदूर से भी जुड़े हुए हो? ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है। कपिल है, कोटका का निवासी है, उनके पिता का नाम किशन पाल है। पर जिस तरीके से दुर्दांत तरीके से उस सैनिक को मारा है वो बिल्कुल निंदनीय करते हैं। एक सैनिक के साथ में इस तरह का व्यवहार, और इस टोल पर पहले भी पूर्व में भी 15-16 लोगों के साथ में इस तरह की घटना हो चुकी है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के गांव से महाराणा प्रताप के बोर्ड उखाड़ने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सहारनपुर के एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना सामने आई। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में
मुस्लिम बुजुर्ग के साथ 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। उन पर जबरन जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने का दबाव डालने का भी आरोप लगा। यही नहीं, युवकों ने बुजुर्ग की दाढ़ी तक खींची और उन पर थप्पड़ बरसाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उत्तराखंड पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लिया और तीनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित सहारनपुर के छुटमलपुर गांव के रहने वाले हैं। वहीं आरोपियों की पहचान मुकेश भट्ट, मनीष और नवीन भंडारी के रूप में हुई है। सपा विधायक उमर अली खान पीड़ित से मिलने उनके सहारनपुर स्थित घर पहुंचे और उत्तराखंड सरकार से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साहब, ये 15 अगस्त का दिन था, शाम को 4 बजे का वाकया। चाय पीने के लिए गया था मैं और वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे और मैंने चाय के लिए बोला, लाला जी चाय बना दो। तो उन्होंने मुझे गाली देकर दोनों ने बोला कि क्या नाम यो आ गया फलाना ढिमकाना, ऐसे कहकर गाली देकर, लेकिन और उसको पकड़ो जय श्री राम के नारे लगवाओ। तो वो मुझे बोलने लगे जय श्री राम के नारे लगा, पकड़ लिया दोनों ने। जिन लोगों ने आपसी भाईचारे को तोड़वाने की कोशिश करी है उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करें कि जिससे कि उत्तराखंड का नाम खराब ना हो, जिससे कि आपसी भाईचारे के अंदर लोगों के अंदर दरारें पैदा ना हो। इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफी सामने आती है। सरकार को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मॉब लिंचिंग वाले जो है ये किसी के कोई खरे सगे नहीं है। ये सिर्फ आपने देखा कि उन्होंने मारा पीटा, उसके बाद वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल करके क्या शो करना चाहते हैं? ये दहशत पैदा करना चाह रहे हैं, ये प्रदेश का देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा टूटे, हिंदू मुसलमान के बीच में दरारें पैदा हो। मुजफ्फरनगर के चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने फीस बढ़ोतरी और बीएससी के छात्रों को फेल करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने मांग की है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर यमुना अथॉरिटी ने ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लैंड अलॉट की है। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के सेक्टर 10 में 190 एकड़ जमीन का लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया है। करीब 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। प्लांट में ट्रैक्टर, इंजन और कंस्ट्रक्शन से संबंधित इक्विपमेंट्स बनेंगे। खबर नोएडा से है। नोएडा के सेक्टर 82 उद्योग विहार सोसाइटी में पेड़ का एक हिस्सा गिरने का सीसीटीवी यहां पर सामने आया। पेड़ गिरने से एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। पास में खेल रहे बच्चे बाल बाल बच गए। प्रयागराज में एक युवती से मारपीट के बाद रेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने इसको लेकर फाफामऊ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता फाफामऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स है। वो अपने परिचित के साथ देर शाम फाफामऊ इलाके में गंगा नदी पर बने करजन पुल पर घूमने गई थी। मौके पर आए 2 युवकों ने पहले दोनों से मारपीट की और युवक को मौके से भगा दिया। पीड़िता का आरोप है कि दोनों युवकों में से एक ने उसके साथ रेप किया। इसमें घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया है, जो कि पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी की इस संबंध में जांच की जा रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिले हैं, जिससे घटना के संबंध में अहम सुराग मिले हैं और इसके बारे में गहनता से तफ्तीश की जा रही है। सभी आयामों पर जांच की जा रही है। इस संबंध में एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पुलिस ने पूछताछ हेतु हिरासत में लिया है, जिससे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही सभी पहलुओं पर जांच करते हुए इसका सफल अनावरण किया जाएगा। आजमगढ़ से खबर है, जहां दबंगों पर एक शख्स का घर तोड़ने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल के आधार पर 2 नामजद समेत कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस उनकी तलाश में लगी है। पीड़ित के मुताबिक जिस जमीन पर घर है उस जमीन पर दबंग कब्जा करना चाहते हैं। विरोध करने पर लाठी डंडे के साथ मारपीट की, लिहाजा पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र की यह घटना है। बिलरियागंज के अंतर्गत गांव भाव रायपुर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ओमकार गौड़ नाम के व्यक्ति हैं, वो एक पुश्तैनी मकान पर परिवार के साथ रहते थे, जिस पर गांव के ही 2 व्यक्तियों द्वारा और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ट्रैक्टर के माध्यम से उसके घर को तोड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। घटना में वादी से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई प्रचलित है।
बुलंदशहर में रामघाट थाना पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। थाना वीरांगना अवंतिका बाई लोधी के जन्मदिन पर जुलूस के दौरान कुछ लोग तलवार लहरा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था। जुलूस में हथियार लहराने की वजह से आयोजकों को थाने बुलाया गया और हिदायत देकर यात्रा को आगे बढ़ने दिया गया। इसी दौरान आयोजक ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने एसपी देहात को जांच सौंप दी है। दिनांक 16 अगस्त को थाना रामघाट क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक जुलूस माँ वीरांगना अवंतीबाई जी के जन्मदिन के अवसर पर बिना अनुमति निकाला जा रहा था एवं उसमें कुछ युवकों के द्वारा नंगी तलवारें लहराई जा रही थी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी रामघाट के द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम नगला कोठी पहुंचकर जुलूस में तलवारें लहरा रहे 2 युवकों को तलवारों सहित व जुलूस के आयोजक को थाने लाया गया। सुल्तानपुर में पुलिस ने आईएएस अफसर बनाने के नाम पर ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन लोगों पर 38 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप है। पीड़ित प्रांजल त्रिपाठी ने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। ठगी के मुख्य आरोपी बजरंग द्विवेदी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनमें धमकी, मारपीट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले शामिल हैं। उनके बेटे प्रणव द्विवेदी पर पहला केस दर्ज हुआ है। वहीं मनीष दुबे पर पहले एक मामला दर्ज है। देखिए, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें मुकदमा फ्रॉड की धाराओं में पंजीकृत था और जांच के दरमियान सच सामने आया। तो इसमें 3 जो नामजद अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया। उनको माननीय न्यायालय को पेश किया गया, जहां से उनको जिला कारागार भेज दिया गया। खबर गाजीपुर से है, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात के तहत सनबीम स्कूल में एक छात्र की हत्या कर दी गई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के महराजगंज इलाके में स्थित सनबीम स्कूल का है। यहां झगड़े के दौरान 10वीं के छात्र की स्कूल के ही एक छात्र ने चाकू मारकर हत्या कर दी। छात्रों को 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में हमलावर छात्र समेत 2 अन्य छात्र घायल हो गए, जिनका गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा और 9वीं के छात्र साहिल रावत के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच चल रहे विवाद में आज एक बार फिर दोनों के बीच स्कूल में ही झगड़ा हो गया। आरोप है कि झगड़े के दौरान साहिल ने चाकू से आदित्य पर हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद 9वीं के छात्र ने बीच बचाव की कोशिश की तो वो दोनों भी घायल हो गए। प्राप्त हुई पुलिस को कि सनबीम स्कूल जो महाराजगंज क्रॉसिंग के बगल में स्थित है, इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो उसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। जानकारी की जा रही है कि किस वजह से घटना कारित हुई है और परिजनों से ही बात की जाएगी और उसके अनुसार हम इसमें अग्रिम विधि कार्य करेंगे। गाजियाबाद में महिला पहलवान ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। उसने ससुर पर लगाया घर के बाहर से निकालने का आरोप लगाया। थाना कवीनगर इलाके की यह वारदात है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकी महिला पहलवान ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे घर से निकाल दिया गया। पहलवान का आरोप है कि जब वो ससुराल पहुंची तो घर का दरवाजा तक नहीं खोला गया। बारिश में भी उन्हें बाहर बैठना पड़ा। इसी बीच मिर्जापुर में दरोगा के पद पर तैनात उसके ससुर ने स्थानीय पुलिस भेजकर उन्हें जबरन घर के बाहर से हटवाने की कोशिश की। ऐसे ही मेरे घर वालों को यहाँ से भगाया है उन लोगों ने। मुझे अकेला पा करके उन लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है कि या तो तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हमें पुलिस फोर्स बुला के यहाँ से तुमको भगाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। मेरा अधिकार है इस घर में रहने का। मैं ब्याहता एक शादी करके यहाँ आई हूँ। पुलिस को एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए। जो बैठे वो घर के अंदर बैठे, घर के बाहर मैं बैठी हूँ। अगर आप घर में घुसा नहीं सकते तो आप निकाल भी नहीं सकते। और अगर आपके पास में इतनी सारी पुलिस फोर्स है तो कम से कम उतनी फोर्स को बुला के मुझे घर के अंदर बिठवा दीजिए। बस्ती में 3 मुस्लिम लड़कों पर दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने सोनाहा पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है।
बताया जा रहा है कि लड़की किराने की दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रही थी, तभी गांव के 3 युवक लड़की को अगवा कर अपने घर लेकर चले गए और गैंगरेप किया। बाद में तीनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए लड़की को घर के बाहर फेंक गए। इसके घटना के बाद हिंदू संगठन के लोग भी थाने पहुंचे और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। को आज एक महिला संबंधी अपराध के विषय में उसके पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है और इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई गिरफ्तारी से लेकर बाकी साक्ष्य संकलन और बाकी चीजें कराई जाए। लखनऊ में पत्नी ने शराबी पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पति के नशे की लत और मारपीट से परेशान होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप के मुताबिक पति शराब के नशे में पत्नी की पिटाई करता था। यह भी बताया जा रहा है कि मोबाइल पर बात करने को लेकर वो पत्नी से नाराज रहता था। कुछ दिन पहले ही उसने मोबाइल भी तोड़ दिया था। हरदोई में पुलिस ने किसान की हत्या का खुलासा करते हुए उसके बहनोई को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने बहनोई के साथ मिलकर साजिश रची। किसान का सुरसा थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में शव मिला था। जांच में पता चला कि श्रीकांत और उनकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। श्रीकांत नशे के आदी थे और पत्नी पर जमीन बेचने का दबाव डालते थे। विनीता की मृतक के बहनोई कौशल से नजदीकियां थीं और दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 2025 को ग्राम सिंधवामू थाना सुरसा में एक डेड बॉडी मिलने के संबंध में थाना सुरसा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में पुलिस द्वारा एक अभियुक्त कौशल पुत्र दिनेश निवासी लक्ष्मीपुरवा थाना कोतवाली शहर को गिरफ्तार किया गया, जो कि मृतक श्रीकांत का बहनोई है। पूछताछ में तथ्य आया कि अभियुक्त का मृतक की पत्नी के साथ मिलना जुलना था और मृतक की पत्नी के कहने पर अभियुक्त द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ग्राम सिंधवामू के निकट दिनांक 14 अगस्त को मृतक की अंगूछे से गले कस दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया। इस प्रकरण में अन्य अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र में स्कूल बच्चों से भरी वैन एक कार से टक्कर हो गई। सड़क हादसे में वैन में सवार 2 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, साथ ही परिजनों को सूचना दे दी गई है। खबर अयोध्या से है। स्टील लाइन के संपर्क में आकर एक ट्रक में आग लग गई। आग से ट्रक पर लदी नामी कंपनी की नई मोटरसाइकिल भी जल गई। आग से ट्रक के साथ साथ 12 मोटरसाइकिल जली हैं। मामला अयोध्या के पूरा कलंदर के पास प्रयागराज हाईवे का है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। हाथरस के सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र में गैस सिलेंडर में आग लगने से परचून की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग पर काबू पा लिया गया है। आग से महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कान्हा की नगरी में मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। यमुना का विश्राम घाट पूरी तरह से यमुना में डूब चुका है। बढ़ते जलस्तर की वजह से गोकुल बैराज के गेट खोल दिए गए हैं। बैराज से आगरा की ओर लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना से आए सैलाब से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का बाढ़ का डर सताने लगा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को पशुओं के साथ सुरक्षित जगह जाने को कहा गया है। शेल्टर होम बनाए गए हैं। लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया गया है। घाटों पर तैराकों की व्यवस्था तैनाती की गई है। श्रद्धालु दूर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। का जलस्तर कल शाम से कुछ वृद्धि हुई है। हमारा जो वार्निंग का लेवल है 165.20, उससे ऊपर 165.73 का लेवल इस समय प्राप्त हो चुका है और अभी इसमें और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि पीछे से पानी जो छोड़ा गया उसकी वेव धीरे धीरे हमारे जनपद की तरफ बढ़ रही है। जो हमारे जनपद के यमुना के तीनों तहसीलों छाता, सदर और महावन के निचले स्तर के जो गाँव हैं वहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, SDM सबको गांव आवंटित कर दिए गए हैं। हमारे यद्यपि कुछ ही गांव हैं जो यमुना के आसपास हैं जिनमें वार्निंग लेवल से ऊपर जाने पर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उन सभी गांवों में कुल मिला के हमने 40 बाढ़ चौकियां और 25 शेल्टर होम बना रखे हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों पर साफ दिखाई देने लगा है। मथुरा में भी लगातार यमुना के जल में वृद्धि देखी जा रही है। इस समय यमुना चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है और खतरे के निशान से करीब
1 फुट नीचे बह रही है और इसी के चलते यमुना के जो गोकुल बैराज के 21 गेट थे उनको खोल दिया गया है। लगातार 80,000 क्यूसेक जो पानी है वो यमुना के गोकुल बैराज से डिस्चार्ज आगरा की ओर किया जा रहा है। तो लगातार यमुना में जो जल वृद्धि है उसके चलते अब यमुना के जो निचले इलाके हैं उनमें बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। अगर हम बात करें तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को वो दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो यमुना का जो विश्राम घाट है यहाँ पे रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आया करते थे, वो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना का जल है वो यमुना का जल जो है विश्राम घाट पर आने लगा है। साथ ही अगर जो यमुना का जो जल बढ़ रहा है लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये जो खतरा है यमुना जल का वो करीब 3 दिन तक के बताया जा रहा है कि यमुना का जल जो है 3 दिन तक के लगातार वृद्धि करेगा, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पे। हमारे साथ मोहम्मद दारूबाजी, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या अलर्ट कर रहे हैं लोगों को? लोगों को यही अलर्ट कर रहे हैं कि यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना के जलस्तर को तेजी से बढ़ता हुआ देखकर यमुना में कोई स्नान न करे, इस समय न घुसने की कोशिश करे। जी, अगर हम बात करें तो कितनी वृद्धि लगातार देखी जा रही है, कुछ जानकारी अगर आपके पास हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ऐसी कोई जानकारी, वो तो बहाव को तेज देखते हुए एहसास हो रहा है कि यमुना का जलस्तर अभी बढ़ेगा। कानपुर में गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल पार कर गया है। गंगा बैराज के किनारे 10 गांव के खेत गंगा के पानी में डूब गए हैं, जिससे फसल बर्बाद हो गई है। इसके साथ ही 3 गांव में गंगा का पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गांव में जानवरों के लिए चारे की भी दिक्कत हो रही है। सड़कों पर भरे इस पानी की रफ्तार को देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये बारिश का पानी है, बल्कि ये गंगा में आए उफान का परिणाम है कि गांव के अंदर तक पानी पहुंच चुका है। लोग अपने घरों के अंदर हैं, कुछ लोगों ने तो अपने घरों में ताले लगा दिए और कुछ यहां से अपने रिश्तेदारों के पहुंच गए। जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, देखिए कहीं 1 फुट तो कहीं 2 फुट तो कहीं 2.5 फुट, और कहीं लोग अपनी दुकानों से अंदर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये पानी इतना जमा हो गया है कि ये परेशान है। ये देखिए गृहस्थी इनकी कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। कितना पानी जमा है, कहाँ किस किस गांव तक पहुंचा है? यहाँ से चैनपुर तक का है। और हमारी तो 1.5 बीघा भिंडी भी बूढ़ गई है, हमारे सारे अमरूद बूढ़ गए हैं, घर में भी घुस गया पानी से। यहाँ सबसे ज्यादा जानवर की परेशानी, लैटरिन बाथरूम की परेशानी, हर एक चीज की परेशानी। अब कौन कौन मुसीबत बता। देखिए गाड़ी की बात किया, देखिए गाड़ी के टायर देखे जा सकते, कहीं 6 इंची, कहीं 1 फुट और कहीं 1.5 फुट और कहीं 2-2 फुट तक पानी जमा है।